तो 17 साल पहले मुंबई पर खौफनाक आतंकी हमले की साजिश किसने और कैसे रची थी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शिकंजे में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी राणा ने हेडली को 231 बार किया कॉल, 8 बार रेकी की, टारगेट को स्पॉट किया। तहव्वुर राणा का क्या है हेडली कनेक्शन? मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए और रॉ के शिकंजे में है। पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रह चुका तहव्वुर राणा कैसे बना खूंखार आतंकी और मुंबई को दहलाने के लिए उसने क्या क्या साजिश रची, उसे आगे बताएंगे। पहले वो दर्द सुनिए जो 17 साल में मुंबई के लोगों ने झेला। गोली लगी थी जब मैं बैसाखी से पहली बार चलने लगी थी, तो मुझे नहीं पता था कि शायद मैं इन फ्यूचर अपने पैरों पे खड़े भी हो पाऊंगी या नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि वैसे तो मेरी बचपन पूरी छीन गई। 26/11 के बाद मुझे बुलेट लगने के बाद तो ना ही मेरे वो बचपन, एक बच्चे का बचपन होता है ना, वो बचपन एक अलग था और मेरा बचपन कुछ और ही हो गया था। तो वो चीज़ें सब चेंज हो गई थी। तकलीफ आज भी मेरे पैर में होती है, ठंडी में अभी भी मुझे पेन होता है, ज़्यादा भागदौड़ होती है तो पैर में सूज जाता है, तो अभी भी वो पेन मुझे है आज भी। अच्छा बताइए, कसाब को जब फांसी मिली तब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था या आज जब इसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा उसे भारत लाया जा रहा है तब आपको ज़्यादा खुशी हो रही है? खुशी मुझे तब भी उतनी हुई थी और आज भी उतनी हो रही है, और पूरी खुशी तब होगी जो मेन और भी मास्टरमाइंड, अभी भी आतंकवादी के मास्टरमाइंड और भी बचे हुए, जो पाकिस्तान में बैठे, जो कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो जब उन लोगों को भी लाकर सजा फांसी होगी या उन लोगों को जब खत्म कर दिया जाएगा तब लगेगा कि हाँ पूरा इंसाफ मिला है और पूरी जीत हुई है। अभी तक तो हमारी जीत की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम अभी तक पूरी सीढ़ी नहीं चढ़े, ये तो शुरुआत है। अभी पहली सीढ़ी चढ़ रही है, एक कसाब था पहली सीढ़ी, अब एक दूसरी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी बाकी है, थोड़ी लंबी जाएगी, बट ये जब खत्म होगा तब लगेगा कि हाँ पूरा इंसाफ है। करीब 17 साल पहले देश को आतंकियों ने ऐसा दर्द दिया जिससे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। 26/11 की वो काली रात आज भी किसी को नहीं भूलती, जब आतंकियों ने मुंबई का सीना छलनी कर दिया था। समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में घुसे कसाब समेत 10 आतंकियों ने 60 घंटे तक मुंबई को दहशत के साए में बंधक बनाए रखा और कभी ना रुकने वाली माया नगरी इस आतंकी हमले से सहम उठी। देश की आर्थिक राजधानी पर हुए सबसे बड़े हमले में 166 लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकियों ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन से लेकर होटल ताज और नरीमन हाउस तक दहशत का ऐसा खूनी खेल खेला जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जिसने उस मंजर को देखा वो ये कह रहे हैं कि हमले के सभी दोषियों को फांसी दी जाए। मुंबई अभी भी इंसाफ की मांग कर रही है। हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगी, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। मुंबई को दहलाने वाले सिर्फ ये 10 आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे इनके वो आका थे जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने मिलकर खूनी खेल खेलने का प्लान बनाया था, जिसे 26/11 को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक NIA की डोजियर में ये बताया गया है कि 2008 से पहले और बाद में तहव्वुर हुसैन राणा आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में था। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। उसने 26/11 के हमले से पहले 8 बार भारत की रेकी की। इस दौरान उसने हेडली से 231 बार कॉल पर बात की। आखिरी रेकी के दौरान आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने हेडली को सबसे ज्यादा 66 कॉल किए थे। दोनों ने मिलकर दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेशनल डिफेंस कॉलेज और यहूदी सेंटर्स की भी रेकी की थी और ये इनके टारगेट पर थे।
एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़, केरल के कोच्चि, गुजरात के अहमदाबाद की भी रेकी की थी। यानी ये वो इलाके हैं जो राणा की टारगेट पर थे। रेकी का मकसद हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा खून खराबा करना था। आतंकी तहव्वुर राणा का शिकंजा कस चुका है, अब उसे सजा दिलाने की बारी है। देश की टॉप सुरक्षा एजेंसीज अब आतंकी राणा से आईएसआई और एलईटी नेटवर्क की जानकारी जुटाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े दुश्मन से पाकिस्तानी एजेंसियों की भूमिका, आईएसआई नेटवर्क और आतंकी फंडिंग के बारे में पूछताछ की जा सकती है, जिससे पूरे आतंकी नेक्सस को बेनकाब किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो 17 साल पहले मुंबई पर खौफनाक आतंकी हमले की साजिश किसने और कैसे रची थी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शिकंजे में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी राणा ने हेडली को 231 बार किया कॉल, 8 बार रेकी की, टारगेट को स्पॉट किया। तहव्वुर राणा का क्या है हेडली कनेक्शन? मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा एनआईए और रॉ के शिकंजे में है। पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रह चुका तहव्वुर राणा कैसे बना खूंखार आतंकी और मुंबई को दहलाने के लिए उसने क्या क्या साजिश रची, उसे आगे बताएंगे। पहले वो दर्द सुनिए जो 17 साल में मुंबई के लोगों ने झेला। गोली लगी थी जब मैं बैसाखी से पहली बार चलने लगी थी, तो मुझे नहीं पता था कि शायद मैं इन फ्यूचर अपने पैरों पे खड़े भी हो पाऊंगी या नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि वैसे तो मेरी बचपन पूरी छीन गई। 26/11 के बाद मुझे बुलेट लगने के बाद तो ना ही मेरे वो बचपन, एक बच्चे का बचपन होता है ना, वो बचपन एक अलग था और मेरा बचपन कुछ और ही हो गया था। तो वो चीज़ें सब चेंज हो गई थी। तकलीफ आज भी मेरे पैर में होती है, ठंडी में अभी भी मुझे पेन होता है, ज़्यादा भागदौड़ होती है तो पैर में सूज जाता है, तो अभी भी वो पेन मुझे है आज भी। अच्छा बताइए, कसाब को जब फांसी मिली तब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था या आज जब इसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा उसे भारत लाया जा रहा है तब आपको ज़्यादा खुशी हो रही है? खुशी मुझे तब भी उतनी हुई थी और आज भी उतनी हो रही है, और पूरी खुशी तब होगी जो मेन और भी मास्टरमाइंड, अभी भी आतंकवादी के मास्टरमाइंड और भी बचे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कसाब जैसे लोगों को पाल रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो जब उन लोगों को भी लाकर सजा फांसी होगी या उन लोगों को जब खत्म कर दिया जाएगा तब लगेगा कि हाँ पूरा इंसाफ मिला है और पूरी जीत हुई है। अभी तक तो हमारी जीत की सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, अभी तक पूरी सीढ़ी नहीं चढ़े, ये तो शुरुआत है। अभी पहली सीढ़ी चढ़ रही है, एक कसाब था पहली सीढ़ी, अभी एक दूसरी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी बाकी है, थोड़ी लंबी जाएगी, बट ये जब खत्म होगा तब लगेगा कि हाँ पूरा इंसाफ है। करीब 17 साल पहले देश को आतंकियों ने ऐसा दर्द दिया जिससे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। 26/11 की वो काली रात आज भी किसी को नहीं भूलती, जब आतंकियों ने मुंबई का सीना छलनी कर दिया था। समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में घुसे कसाब समेत 10 आतंकियों ने 60 घंटे तक मुंबई को दहशत के साए में बंधक बनाए रखा और कभी ना रुकने वाली माया नगरी इस आतंकी हमले से सहम उठी। देश की आर्थिक राजधानी पर हुए सबसे बड़े हमले में 166 लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकियों ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन से लेकर होटल ताज और नरीमन हाउस तक दहशत का ऐसा खूनी खेल खेला जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जिसने उस मंजर को देखा वो ये कह रहे हैं कि हमले के सभी दोषियों को फांसी दी जाए। मुंबई अभी भी इंसाफ की मांग कर रही है। हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ, चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। मुंबई को दहलाने वाले सिर्फ ये 10 आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे इनके वो आका थे जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने मिलकर खूनी खेल खेलने का प्लान बनाया था, जिसे 26/11 को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक NIA के डोजियर में ये बताया गया है कि 2008 से पहले और बाद में तहव्वुर हुसैन राणा आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में था। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। उसने 26/11 के हमले से पहले 8 बार भारत की रेकी की। इस दौरान उसने हेडली से 231 बार कॉल पर बात की। आखिरी रेकी के दौरान आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने हेडली को सबसे ज्यादा 66 कॉल किए थे। दोनों ने मिलकर दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेशनल डिफेंस कॉलेज और यहूदी सेंटर्स की भी रेकी की थी और ये इनके टारगेट पर थे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़, केरल के कोच्चि, गुजरात के अहमदाबाद की भी रेकी की थी। यानी ये वो इलाके हैं जो राणा की टारगेट पर थे। रेकी का मकसद हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा खून खराबा करना था। आतंकी तहव्वुर राणा का शिकंजा कस चुका है। अब उसे सजा दिलाने की बारी है। देश की टॉप सुरक्षा एजेंसीज अब आतंकी राणा से ISI और LET नेटवर्क की जानकारी जुटाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े दुश्मन से पाकिस्तानी एजेंसियों की भूमिका, ISI नेटवर्क और आतंकी फंडिंग के बारे में पूछताछ की जा सकती है, जिससे पूरे आतंकी नेक्सस को बेनकाब किया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।